बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए भारत के फ़ौज के चीफ अनिल ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका तैयारों को मार गिराया था। बहुत बड़ा इंकशाफ भारतीय फ़ौज के जो सरबराह हैं अनिल, उसने ये किया है अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू के दौरान कि हाँ जी, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि 10 मई को पाकिस्तान की अफवाज ने हमारे लड़ाका तैयारे को मार गिराया था। इसलिए मैंने डिटेल में अब आगे चल के इसकी तफसील भी बताऊंगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि ये अपने आप में ही अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर यह है कि फ्रांसीसी, आपको पता है कि राफेल थे, तो हमें यह भी बताया गया है कि फ्रांस वालों ने भी भारत से रिपोर्ट मांगी है कि तुमने हमसे जो राफेल तैयारे खरीदे थे उसकी ऑडिट रिपोर्ट हमें दो। तो उसके बारे में भी हमें यह मालूम हुआ है कि भारत ने फ्रांस को ऑडिट रिपोर्ट देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वो इनकार इसलिए किया है कि जब वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा तो उसमें भी इसकी कलई खुल जाएगी कि इसने कितने राफेल तैयारे लिए थे और पाकिस्तान ने उसमें से कितने मार गिराए हैं। ये भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन, बात यह है कि आपके इल्म में है कि 10 मई को पाकिस्तान ने जो जवाब भारत को उसके 6 मई के इक़दाम के ख़िलाफ़ दिया था, उसके चर्चे, उसकी वाह, उसके एतराफ़ और उसको कबूले जाने का अमल, मतलब कि जहाँ पर दुनिया भर के बाकी ममालिक की जानिब से जारी था, तो अब भारत जिसके खुद तैयारों को मार गिराया है, चाहे वो लड़ाका तैयारे थे, राफेल तैयारे थे या ड्रोन थे, तो अब उसके चीफ ने भी एक अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए इनके जो अनिल हैं उसने तस्लीम किया है कि हाँ, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने 10 मई को हमारे लड़ाका तैयारों को मार गिराया था। उसके बाद उसने कहा अब अपनी खिफ़त मिटाने के लिए फिर साथ ही ये कह दिया कि अब देखने वाली बात ये है कि वो गिरे कैसे, उसकी तकनीकी पहलू क्या थे, ये थे वो थे। भाई अब तुम तकनीकी पहलू देखो, गिरे क्यों, जो मर्ज़ी देखो, जो मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी कहो, बात ये है कि तुमने तो वो उड़ाए थे ना पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाने के लिए। तो बात ये है, फिर ये तो कमाल मार थी ना हमारे पाकिस्तानी अफवाज की कि उन्होंने तुम्हारे लड़ाका तैयारों को मार गिराया। तुमने जितने राफेल भिजवाए थे उनको मार गिराया, तुमने जितने ड्रोन भिजवाए थे उनको मार गिराया, और तुम्हारी किसी भी साजिश को, किसी भी चाल को जो है ना वो कामयाब नहीं होने दिया और तुम्हें नाको चने चबवा दिए। फिर ये कितनी और बड़ी बात है अल्लाह ताला के फजल करम से कि हमारे पाक अफवाज के तर्जुमान ने पहले ऐलान किया कि अब हम तुम्हें जो जवाब देंगे उसको तुम भी देखोगे और पूरी दुनिया भर के ममालिक भी देखेंगे। ऐलान करके तुम्हें जो है ना वो जवाब दिया तुम्हारे 6 मई की हरकतों का, जो हमारी अफवाज ने 10 मई को जवाब दिया। तो फिर 10 मई को जो पाक अफवाज ने जो जवाब दिया उसको दुनिया भर ने देखा और दुनिया भर ने ये तस्लीम किया कि जो आसमानों का, जो फ़ज़ाओं का जो किंग है वो अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा पाकिस्तान का पाक अफवाज और हमारा जो फ़ज़ाई निज़ाम है वो है कि जिसके आगे अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया का कोई भी जो है ना निज़ाम वो टिक नहीं सकता। तो हमारे जब शाहीन भारत के हदूद में दाखिल हुए और इनकी हदूद में दाखिल होकर जैसे ही उन्होंने इनकी जो सिस्टम था उसको जैम कर दिया, इनके रडार सिस्टम को जैम कर दिया और इनके अंदर घुसकर जाकर जैसे इनकी छोनियों को निशाना बनाया, उनकी छोनियों को तसल्ली के साथ तबाह बर्बाद किया, तो फिर उसके बाद इनको समझ आई और इन्होंने देखा कि अगर ये पाकिस्तान के शाहीन वापस अपने वतन ना गए तो ये तो इंडिया की तो फिर ऐसी तैसी फिर जाएगी। उसको देखते हुए फिर इन्होंने बागम बाग जनाब इन्होंने हॉटलाइन पे अमरीकी सदर से रब्ता किया और जनाब अरब ममालिक के साथ भी रब्ता किया कि जनाब पाकिस्तान को कहें कि हमें माफ़ी दे दे, अपने शाहीनों को वापस बुला ले। और आपको याद होगा हमारे एक शाहीन पायलट ने ये कहा था अपने इंटरव्यू में कि तो मुझे मेरे सीनियर्स की कॉल आ गई तो मुझे उनकी कॉल पर हुक्म को मानते हुए, आपको पता है हमारी डिसिप्लिन फोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको जो कहा जाता है वो फिर उसके मुताबिक ही वो एक्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारे पायलट को हुक्म गया कि जी आप वापस आ जाओ, वो वापस आ गया, लेकिन हमने देखा कि हमारे उस शाहीन ने, उस पायलट ने कहा था कि अगर मुझे मेरे सीनियर वापस आने की कॉल ना करते, मुझे वापस आने का हुक्म ना देते, तो एक दिल्ली नाम का जो शहर इस वक्त नक्शे में मौजूद है वो मैंने ही मिटा कर आना था। तो इनको समझ आ गई थी, इनको लग पता गया था कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। तो उसी को भांपते हुए, उसी को देखते हुए इन्होंने जनाब कहा कि जी हमारी जान छुड़ाओ। तो भाई अब जान तो नहीं छूटेगी, अब भी तुम्हें बार बार मैं अपने वीलॉग के ज़रिए हमारा पाकिस्तान का ज़िम्मेदार मीडिया जो है वो तुम्हें कह रहा है, हमारी पाकिस्तान की ज़िम्मेदार हुकूमत तुम्हें ये कह रही है कि आओ अमन की खातिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर के बैठो और बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं और बातचीत से ही रास्ता निकलना चाहिए। लड़ाई झगड़े, जंगें, दंगे फसाद, इनसे मसाइल कभी भी हल नहीं होते।
ہمیشہ ان سے نقصان ہی ہوا کرتا ہے۔ ہوش کے ناخن لو، بیٹھو۔ تم پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکیاں لگا رہے تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کئی صوبوں میں جو ہے نا وہ سیلاب جو ہے وہ برپا کر دیا، اور تم بھاگتے پھر رہے ہو۔ تو ڈرو، تباہی کا راستہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے، اور کسی کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکی بھی نہیں دینی چاہیے۔ اسی لیے ہماری ذمہ دار پاک افواج کے ترجمان نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ جب تم باز نہیں آئے، پھر انہوں نے تمہیں کہا تھا شروع تم کرو گے، ختم ہم کریں گے۔ پھر تم نے بھی دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا، پھر تم نے تو شروع کیا، پھر ختم جب پاکستان نے کیا تو پھر تمہیں ختم کروانے کے لیے بھی جو ہے نا دوسرے ممالک کی مدد لینا پڑ گئی تھی۔ تو اب بھی تمہیں یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، باز آ جاؤ، امن کی طرف آؤ، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی طرف آؤ، اور امن کو موقع دو۔ امن سے ہی سارے معاملات حل ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔